बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में डिसीजंस लेना होती हैं, इसी तरह आपको कोडिंग करते वक्त भी कुछ डिसीजंस लेनी होती हैं ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड जो आपकी आउटपुट है वहाँ तक पहुँच सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किस तरह की डिसीजन लेनी होती हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में कि आपकी मदर ने आपको कहा फ्रिज के अंदर एक एप्पल पड़ा हुआ है, आप जाओ खोलो फ्रिज का डोर, देखो अगर तो वो एप्पल रेड कलर का है तो वो खा लो और अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो खाना नहीं है, आप डोर बंद करके वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक डिसीजन थी ना। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि बाहर देखो, अगर तो बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला कैरी करो अपने साथ, अगर बारिश नहीं है तो ना करो। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, दो नंबर हैं, उनमें से जो बड़ा है वो आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, आउटपुट में लाना चाह रहे हो, तो कैसे पता चलेगा? उनको कंपेयर करोगे ना। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो कंपैरिजन करने के लिए, ये जिनको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। इक्वल इक्वल, ठीक है, आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, आपने देखना है कि क्या ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल्स टू 2 है या नहीं, तो उसके लिए फिर आप ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हो। सिंपल इक्वल जो है वो तो डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता था ना, वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जैसे रिवार्ड इज इक्वल्स टू 5555 था, इसी तरह से और कुछ नंबर्स थे। तो यहाँ पे अगर आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि दो नंबर्स बिल्कुल इक्वल हैं या नहीं, तो उसके लिए आप ये ऑपरेटर यूज़ करते हो डबल इक्वल का। उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये शो करता है यहाँ पे नॉट को। ठीक है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू y देन डू दिस और दिस, जो भी हम कंडीशंस लगाएंगे वो ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन का तो आपको पता ही है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन डिस्प्ले x इज़ ग्रेटर देन y। इफ़ x इज़ लेस देन y, जो भी हम आगे जाके देखेंगे जैसे जैसे कोड में, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको ये ऑपरेटर बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल, आप दो नंबर को कंपेयर ही कर रहे हो, फिर से वही x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो आप क्या कहोगे? 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ये बात ट्रू है या नहीं? जी बिल्कुल ट्रू है। ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू का भी तो वो कह रहा है ना, और का लफ्ज यूज हो रहा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू वाली बात ट्रू हो गई, तो कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से लेस देन वाली बात भी है, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, फिर से वही बात, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। यस इट इज ट्रू, इक्वल तो है ना, बेशक लेस नहीं है। और अगर कहा जाए कि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर कहा जाए 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो यस फिर से ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड है आपके पास, ये कोड है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्म करेंगे और इसी के अंदर मैं फिर एल्स वाली स्टेटमेंट भी आपको लगवा दूंगा। ठीक है, चलें इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। ठीक है, ये कोड जो है हमने पिछली बारी प्रैक्टिस में किया था। इसी कोड के अंदर मैं चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि ये जो सिंटैक्स वगैरह हैं ये दोबारा से टाइप ना करने पड़े। तो HTML बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज सब कुछ यही रहेगा। वेरिएबल हमने चेंज करने हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। वेरिएबल कुछ भी आप लिख सकते हो, एज इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 लिख लेते हैं। आपकी बुक वालों ने यहाँ पे किड एज लिखा हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वेरिएबल है, आप चाहे तो XY लिख दें, चाहे तो अपना नाम लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल है, जो मर्जी डिक्लेयर कर लें। जैसे आप कहते हो ना, मैथ के क्वेश्चन करते हो, लेट x इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू, तो ये भी वेरिएबल एक किस्म के लेट ही कर रहे हो। तो वेरिएबल एज इज इक्वल्स टू 5 आपने कह दिया। यहाँ पे आएंगे कॉलन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे अब आपने वो कंडीशन लगानी। कंडीशन जो है ना बच्चों, हमेशा इफ के टैग के अंदर लगती है। ये इफ आगे आपने क्या करना है, ये शिफ्ट और 9 दबाएंगे तो ये राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगी। राउंड ब्रैकेट के अंदर अब आपने लिखना है कि क्या कंडीशन, क्या शर्त है आपकी अब। ठीक है, जो शर्त है ना वो इसके अंदर लिखनी है इफ के बाद। तो आप कह रहे हो कि इफ एज इज ग्रेटर देन 3, यानी कि ये स्कूल है, आप एक स्कूल का कोड बना रहे हो, उस स्कूल का ये क्राइटेरिया है कि जो भी बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने आएगा ना, उसकी अगर एज 3 से ज़्यादा है, 3 ईयर से ज़्यादा है, तब हम उसको एडमिशन देंगे। ठीक है, ये वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है स्कूल, इससे कम वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा हमारे स्कूल में। ठीक है, तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 3,
तो क्या मैसेज डिस्प्ले कर दे वो हम इस वाली के अंदर करते हैं। ये ब्रैकेट जो है, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ये आपने लगा लेनी है और इसके अंदर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज क्या डिस्प्ले करना है, एडमिशन ग्रांटेड, एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है, और इसको काट देंगे बस, ठीक है। इसको भी हम कट कर लेते हैं अब, तो ये देखें, ठीक है। इसको रन करते हैं F5 के साथ, इसको कहीं पर भी सेव कर लेते हैं। इसका नाम देना है हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। गूगल क्रोम के साथ हम जाएंगे तो ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया, एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एज जो हमने एंटर की है वो 5 है, यानी कि 3 से बड़ी है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहती तो फिर एल्स क्या करो, फिर हम एल्स की स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। एल्स की स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही लगती है और करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। एल्स क्या करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही लिखे, डॉक्यूमेंट ऊपर से कॉपी कर लें या लिख लें, आपकी मर्जी है, कोशिश करें कि लिख लिया करें। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि पेपर पेन पे आप जब कर रहे होते हो तो आपके पास ये फीचर नहीं होते, ठीक है। वहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल भी कैसे करेंगे, आप लिखना ही पड़ेगा ना, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए सिंटैक्स याद हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद टाइप करें। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोमास लगेंगे, दरमियान में आप लिखेंगे कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन, और अब रन करें F5 के साथ, ठीक है, एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एज चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब एज फॉर एग्जांपल हम करें 2, आप देखें कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी ना, एज इज़ ग्रेटर देन 3 हमने लगाया हुआ है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 3, क्या ऐसा है, ऐसा तो नहीं है, 2 तो छोटा है 3 से, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये इफ़ की स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रू के लिए है ना, एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी कि अगर ऐसा नहीं है, तो फिर एल्स का मतलब यही होता है ना, अदरवाइज, ठीक है। अब ये वाली जो स्ट्रिंग हमने डाली है ये हमें डिस्प्ले होगी, देखो कैसे, F5 के साथ रन किया हमने, ये देखो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स नॉट मेट। अब एक और मज़े की चीज़ हम करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये एज हम पहले से कोड के अंदर डिक्लेयर ना करें, बल्कि वो कंप्यूटर हमसे खुद पूछे कि आपकी एज क्या है, उसके लिए क्या कोड है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, एज इज इक्वल्स टू 2 के बजाय आपने डालना है प्रॉम्प्ट, ठीक है। इस तरह से प्रॉम्प्ट आपने डालना है, ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर आपने लिखना है स्ट्रिंग, यानी कि आप चाह रहे हो कि वो आपसे क्या पूछे, यहाँ पे लिख दो प्लीज इंटर एज ऑफ किड, ठीक है, और F5 के साथ इसको रन कर दें। अच्छा, अब वो हमें कह रहे हैं प्लीज़ इंटर द एज ऑफ किड, तो हम फॉर एग्जांपल पुट कर लेते हैं 5, ओके, तो वो कह रहा है एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, जो स्कूल का क्राइटेरिया है आप उस पर पूरा उतर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो F5 से दोबारा रन करते हैं, इस बार हम एज 2 डाल देते हैं, ठीक है। याद रखना है कि क्राइटेरिया क्या है स्कूल का, 3 है, कि 3 ईयर्स एटलीस्ट बच्चे की एज होगी तो एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब हमने एज कहा कि बच्चे की कम है, 2 ईयर्स है, ओके करें, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट नॉट मेट, ठीक है। तो इस तरह से ये कोडिंग वर्क करती है। एक और मज़े की चीज़ की तरफ चलते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब उसी कोड को हम थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम एंटर करें स्टूडेंट की एज, तो वो हमें डिस्प्ले करे कि ये स्टूडेंट इस क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो उसका कोड कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये सारा कोड मैंने पीछे से ही कॉपी कर लिया है, वो सारी चीज़ें वही हैं, बस ये जो वेरिएबल एज प्रॉम्प्ट के बाद से आपने ना नया काम करना है। इफ़ की स्टेटमेंट लगेगी सबसे पहले, तो इफ़, ठीक है, एज इज़ ग्रेटर देन 10 कर देती हैं, ठीक है, कि अगर एज जो है वो 10 से ग्रेटर है तो क्या करे, उसको किस किस क्लास में एडमिशन ऑफर करे, कर्ली ब्रैकेट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाकी सारा हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट्स कोमा और लिखे कि योर किड कैन
गेट एडमिशन इन 7 क्लास। ठीक है, इतने को हम रन करके देख लेते हैं कि ये ठीक से रन हो रहा है या नहीं। 11 years योर किड कैन गेट एडमिशन इन 7 क्लास। ठीक है, इतना पोर्शन तो हमारा कोड का काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को नीचे कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब ये इफ़ की जगह आपने कर देना है एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं तो हम इफ़ और एल्स कर देते हैं। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है, हम एज वाइज चल रहे हैं, तो फिर एल्स इफ़ की कंडीशन यूज़ होती है ये वाली। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 7, तो फिर उसको क्या करिए, ऑफ़र करिए एडमिशन किस क्लास में, 5 क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से ये सारा कुछ कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। एज ग्रेटर देन क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। फिर उसको किस क्लास में एडमिशन ऑफ़र करे, 1 क्लास में ऑफ़र करे। ठीक है, अब अगर ये सारा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा केस आ गया कि बच्चे की एज बहुत कम है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है स्कूल की वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले करें, उसके लिए आप सिंपल एल्स का टैग यूज़ करते हो। ठीक है, एल्स करली ब्रैकेट लगेगी, एंटर करके नीचे आ जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को सारे को कॉपी कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, योर किड कैन नॉट गेट एडमिशन इन आवर स्कूल ड्यू टू लेस एज। ठीक है, अब F5 के साथ रन करते हैं। 5 ईयर्स हमने एज एंटर की तो उसने कहा योर किड कैन गेट एडमिशन इन 1 क्लास। ठीक है, F5 करेंगे दोबारा से, हम 11-12 ईयर पुट करते हैं तो उसने कहा योर किड कैन गेट एडमिशन इन 7 क्लास। ठीक है, अब अगर हम F5 करके एज 4 से भी लेस करते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा क्या क्राइटेरिया 4, अगर हम 3 ईयर्स करते हैं तो वो कह रहा है योर किड कैन नॉट गेट एडमिशन इन आवर स्कूल ड्यू टू लेस एज। ठीक है, तो ये हमने एक सारा लॉजिकल एक प्रोग्राम बना लिया। अब आपको समझ आ रही है कि हमने क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कंडीशंस डाली हैं। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल दें, फॉर एग्जांपल एज ग्रेटर देन 4 हम सबसे टॉप पे लिख देते हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है, हमेशा क्या वो मैसेज डिस्प्ले करता रहेगा, ये सबसे पहले फिर एग्जीक्यूट होगी ना। तो आप 7 डालें, 10 डालें, 13 डालें, 18 डालें, सब कुछ जो मर्जी करें, ग्रेटर देन 4 एज होगी तो हमेशा यही कहता रहेगा यूर किड कैन गेट एडमिशन इन 1 क्लास। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो अब एक प्रोग्राम लॉजिकल है हमारा। ठीक है, ऊपर से चेक करता आएगा, देखता आएगा और इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, ये बड़े मज़े की चीज़ें हैं। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आप खेलें, आप ज़रूरी नहीं है स्कूल को ही लेके आएँ बीच में, आप किसी और चीज़ पे क्राइटेरिया बना लें। ठीक है, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि सिंटैक्स बार बार आप प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से याद हो जाए कहाँ कोमा आना है, कहाँ कॉलन आना है, सारा कुछ। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।